नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और वक्त है आपकी न्यूज का। तो आपकी न्यूज में शुरुआत शिक्षा के यज्ञ में लड़की के दान से। यह कहानी दिल्ली के रामगोपाल गुप्ता की है। रामगोपाल गुप्ता ने साबित कर दिया है कि सरस्वती की साधना के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए लक्ष्मी की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है जज्बात की। राम गोपाल गुप्ता 73 वर्ष के हैं। साल 2000 में रिटायर हुए और उसके बाद समाज के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। राम गोपाल गुप्ता देखते थे कि छोटे बच्चे कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे जमीन में बैठकर पढ़ाई करते हैं। राम गोपाल गुप्ता ने ठान लिया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है। बच्चों की मदद का जज्बा तो था, साथ ही पैसों की तंगी भी थी। राम गोपाल चाहते थे कि बच्चों को बैठने के लिए स्टूल की व्यवस्था की जाए। पैसों की कमी थी, लिहाजा रामगोपाल ने लोगों से लकड़ी मांगनी शुरू कर दी। रामगोपाल की ये जुगत काम आई। लोगों ने लकड़ी दी और रामगोपाल ने स्टूल बनवाकर बच्चों को दिया। जब मैं दिवाली के आसपास यहाँ पे आया और मैंने देखा कि बच्चे बिल्कुल ही ठंड में ऐसे बैठे हुए हैं और कोई इनका हिसाब किताब नहीं लगा। फिर मैंने अपनी वाइफ से बात करी, भाई हम कुछ दरी दे लेते हैं। राम गोपाल गुप्ता ने न सिर्फ बच्चों की मदद की, बल्कि खुले आसमान के नीचे लगने वाले स्कूल को ही बदल दिया। अब इस स्कूल में करीब 1000 बच्चे पढ़ते हैं। शुरू करने लगे तो बाहर जो है ना सब पूछने लगे ये क्या कर रहे हैं, ये करने लगे स्कूल के लिए हम तो स्टूल बना रहे हैं, वो बच्चे जो है ना बैठते हैं। उन लोगों ने इन्होंने कहा अगर आपके पास कोई फालतू लकड़ी है जो कि किसी काम आपके नहीं आ रही, अगर आप दे सकते हो तो हमें दे दीजिए। राम गोपाल गुप्ता बच्चों के स्टूल के लिए लोगों से लकड़ी तो मांगते ही हैं, पुराने कपड़े, स्वेटर, स्टेशनरी और आर्थिक सहायता भी मांगते हैं। बच्चों को 150 स्वेटर और करीब 100 स्टूल बांट चुके हैं। क्या सोच के आपने इनका साथ देने की सोची? भाई हमने तो ये जो बच्चे पढ़ेंगे इनकी वजह से तो हमें अच्छा लगेगा और क्या ना आगे बढ़ेगी इनकी और अच्छा काम करेंगे ये। राम गोपाल गुप्ता की मदद से सैकड़ों गरीब बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, लेकिन राम गोपाल गुप्ता अकेले हैं और देश भर में शिक्षा का हाल बदहाल। यूनिसेफ की 2013 की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। देश के करीब 40% बच्चे 8वीं कक्षा से पहले ही स्कूल को अलविदा कह देते हैं। करीब 8 करोड़ बच्चे शिक्षा पूरी नहीं करते हैं, जबकि 80 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कभी स्कूल तक भी नहीं पहुंच पाते। करीब 13% बच्चे प्राइमरी स्कूल तो पहुंचते हैं, लेकिन प्राइमरी के बाद स्कूल छोड़ देते हैं और वो तब है जब देश में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त दिए जाने का कानून है। राम गोपाल गुप्ता कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। उनकी इस गुजारिश पर लोग साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन देश को ऐसे कई राम गोपाल गुप्ता की जरूरत है जो गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बोझ उठा सके। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन देश के भविष्य के लिए हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं? हम में से कितने लोग हैं जो गरीब बेसहारा बच्चों को अच्छा जीवन देने का सोचते हैं, इनके बेहतर कल के बारे में फिक्र करते हैं? आइए आपको मिलवाते हैं देश की उन 4 बेटियों से जिन्होंने 53 बच्चों का कल सुधारने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई है। 18 साल की उम्र अपने सपनों को उड़ान देने की होती है, लेकिन इस उम्र में मेघना, सौम्या, प्रणीता और ख्याति इन गरीब बच्चों के ख्वाबों को पंख दे रही हैं। मैं चाहती हूँ कि समाज में सब मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे की मदद करें। इस संस्था को शुरू करने के पीछे मेरा यही मकसद था। कॉलेज जाने की उम्र में 53 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आसान काम नहीं, लेकिन ये चारों लड़कियां न सिर्फ इन्हें शिक्षित बना रही हैं, बल्कि इन बच्चों के रहने, खाने पीने, इनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराने का जिम्मा भी बखूबी उठा रही हैं। बचपन से ही मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। मेघना और मेरा मकसद काफी मिलता जुलता है और इसलिए अब मैं भी इसका हिस्सा हूँ। हम इन बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यूज डालना चाहते हैं। हम इनके संपूर्ण विकास की कोशिश करते हैं। इसमें इनकी पढ़ाई और व्यवहार कुशलता भी शामिल है। हमारा पूरा ध्यान इनके विकास पर रहता है। इन 4 लड़कियों में से 2 यूएस सिटीजन्स हैं, जिनके माता पिता भारतीय हैं। मेघना, सौम्या, प्रणीता
और ख्याति की इस मुहिम को करीब 150 IITians और IIM से पढ़े प्रोफेशनल्स का साथ भी मिल रहा है। फिलहाल इन बच्चों की शिक्षा और बेहतर कल के लिए फंडिंग इन लड़कियों के परिवार के सदस्य और दोस्त कर रहे हैं। जब भी मैं इन बच्चों के साथ वक्त गुजारती हूँ या इन्हें पढ़ाती हूँ तो इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देख पाती हूँ। ये मेरे लिए अनमोल है। कॉलेज ना जाना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मैं सिर्फ इन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेघना, सौम्या, प्रणीता और ख्याति की मुहिम से ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं। जिन बच्चों ने कभी स्कूल जाने का ख्वाब देखा था, आज वो क्लासरूम में बैठकर पेन पेंसिल पकड़े अपना भविष्य खुद लिख रहे हैं। अगर देश को एक बेहतर कल की तरफ ले जाना है तो देश के युवाओं को इन लड़कियों की तरह ही गरीब, बेसहारा बच्चों की अंधेरी जिंदगियों में शिक्षा की रोशनी फैलानी होगी। तभी हम कह पाएंगे कि देश का भविष्य सुरक्षित है। हैदराबाद से प्रसाद भोसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।